Hello dear students, welcome back in my class. So we will start a new chapter waves. है ना बच्चों। अब हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तरंग के बारे में। ठीक, ये है हमारे पास वेव्स। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए इसको सही से पढ़ना। और जो तरंग होती है बच्चों, एक तरीके से जैसे मान के चलो हमारे पास कोई स्प्रिंग है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है कोई, तो जैसे इस तरह से ये स्प्रिंग है इस पॉइंट से। अब ये क्या है, हमारे अभी एक संतुलन की अवस्था में है। कैसी है, आप इसको छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर रहे, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, कैसी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन में है। अब आपने क्या, एक कोई व्यक्ति आया, उसने क्या कर दिया, यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया, नीचे की तरफ खींच दिया और छोड़ दिया। तो अब ये इस साइड से बंधी हुई है, इस साइड से भी ये बंधी हुई है, दोनों साइड से। ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकंड एंड हो गया, यहाँ से तो बंधा हुआ है, लेकिन स्प्रिंग को ऐसे पकड़ करके खींच दिया। तो इसके क्या होंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे जो है वाइब्रेशन होंगे, माने कंपन होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, तब हमारे पास ये बनती है वेव्स। ठीक है, तो वेव्स क्या हो जाएगा, तरंग। संतुलन की अवस्था से, संतुलन की अवस्था में किसी वस्तु की स्थिति में अवरोध, बाधा उत्पन्न हो रही है ना। बताओ, ये संतुलन की अवस्था में था, लेकिन कोई व्यक्ति आया, इसको क्या कर दिया, नीचे से खींच दिया। वो खींचने पे जो है इसके ऊपर नीचे जो है वाइब्रेशन हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा वाइब्रेशन ऑफ ये ऐसे लिखो, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस इन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। क्या करा कि डिस्टर्ब कर दिया आपने, जब ये एक दूसरे एंड पे, एक एंड से, एक सिरे से दूसरे सिरे पे जब बंधे हुए हैं, आपने क्या करा, इसको तेजी से खींच दिया। खींचने पे क्या हो जाएंगे, इसके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं छोटे छोटे, ये स्प्रिंग, पूरी स्प्रिंग के अंदर बता रहा हूं मैं, जितनी बड़ी स्प्रिंग है सब। अब रस्सी ले लो, स्प्रिंग ले लो, है ना, तार ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे कण है ना, ये ऊपर नीचे जो है क्या करेंगे, गति करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे गति करेंगे। कई बार आगे भी करते हैं। क्या, कई बार ये निर्भर करता है कि ये तरंग कौन सी है, वेव्स कौन सी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरीके से कंपन हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, कंपन, ये डिस्टरबेंस जिसको बोलते हैं। तो संतुलन की अवस्था में किसी वस्तु की स्थिति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, और यही अवरोध मतलब एक तरीके से कंपन होता है, इसी को वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या परिवर्तित होता है, देखो चेंज क्या क्या चीज होती है। चेंज होता है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा चेंज होती है, मतलब एनर्जी। जब आप ऐसा करोगे ना तो उस वस्तु की जो ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, पहला।
दूसरा चेंज होगा उसके अंदर शक्ति, ठीक है। तीसरा चेंज होगा उसके अंदर मोमेंटम माने संवेग, ठीक है। ऊर्जा, शक्ति, संवेग, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एक और होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन बोल रहे हैं, ये भी लिख लेते हैं। क्या बच्चों, ये ऊर्जा, शक्ति, संवेग, विस्थापन, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। यदि आपने किसी भी स्प्रिंग, देखो कोई भी एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझते हैं कि स्प्रिंग ले ली कोई भी, ठीक है। अब मैंने ये बांध दिया, दोनों को बांध दिया, तो आप नीचे से खींचो, या आपके घरों में भी जो कोई रस्सी टंगी हुई है तो आप उसको खींचते हो तो ऊपर नीचे है ना जो वाइब्रेट होता है, या फिर आपने देखा होगा कोई रस्सी दो पकड़ के तो जो तरंग रूप में एक तरीके से जो उसके कण चलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, तरंग या वेव्स बोलते हैं, जिसके अंदर ऊर्जा, शक्ति, संवेग, विस्थापन, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। अब तरंग देखते हैं कि तरंग के जो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार, तरंग मतलब टाइप्स ऑफ वेव्स। तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग है ना, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, मतलब अयांत्रिक तरंगे इसको बोलते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। अब दो तरह की तरंगे हैं, एक तो यांत्रिक तरंग है, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग है। तो इसके अंदर जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इस तरंग के अंदर हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब माध्यम की जरूरत होती है कि भाई कौन सा माध्यम है। इसके अंदर माध्यम की आवश्यकता होती है, ये याद रखना। मतलब मीडियम होता है इसके अंदर, मीडियम रिक्वायर्ड। क्या, यांत्रिक तरंग के अंदर हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि भैया कौन से मीडियम के अंदर चल रही है, वो निर्वात में चल रही है, या वो पानी में चल रही है, या किसी आग में चल रही है, या किसी भी मीडियम, मतलब माध्यम हो सकता है इसके लिए, क्योंकि माध्यम की जरूरत होगी तभी तो। अब मैं बोलूँ कि भाई माध्यम से मतलब जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में, ध्वनि जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्लो हो रही है। यदि यहाँ पे एकदम निर्वात होता, खाली होता, बिल्कुल कुछ भी एयर वगैरह नहीं होती, तो शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। ये क्यों होता है, केवल माध्यम की वजह से ही होता है, ठीक है। अयांत्रिक तरंग होती है वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना। इसमें मीडियम की जो है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन मैकेनिकल वेव के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब जब हमने देख लिया कि भाई तरंगे दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंगे, एक नॉन यांत्रिक, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन करते हैं, उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है, जिसमें
जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की, कितने टाइप की होती हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स माने यांत्रिक। ये दो तरह की होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ होती हैं, एक अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग, इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव पहला वाला देख रहे हैं हम कि पहली कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स कौन सी है। मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अच्छा दोनों के लिए, दोनों ही तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्यान रखना इसके लिए। मीडियम की रिक्वायरमेंट, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें ध्यान रखना दोनों में। अच्छा, अब यहाँ पे जो अनुप्रस्थ तरंगे है ना, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है और कण जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वाइब्रेट करते हैं, माने कंपन करते हैं। इसके अंदर जो होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, जैसे मान के चलो यहाँ से एक रस्सी बांधी मैंने दोनों कोने पर, या स्प्रिंग मान लो, एक स्प्रिंग बांध दिया मैंने, स्प्रिंग या रस्सी को ही मान लो। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे जैसे ही यहाँ से आपने खींचा तेजी से पकड़ के नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से तरंगे जो हैं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम के जो कण है इसके अंदर, क्योंकि इस रस्सी के अंदर बहुत सारे कण हैं भाई, छोटे छोटे अणु होते हैं। अब अणु जो है वो ऊपर नीचे क्या होंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर नीचे। तो इसमें जो है माध्यम के कण जो होते हैं, माध्यम के कण ऊपर व नीचे गति करते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स क्या करते हैं, अप एंड डाउन इनका मोशन होता है, अप डाउन। इसके अंदर याद रखना, पार्टिकल्स कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। क्या है, पार्टिकल कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करते हैं। कण कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, याद रखना। कण कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। बात समझ में आएगी? जब कण गति नहीं करेंगे तो गति कौन करेगा, तो केवल और केवल ऊर्जा गति करती है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊर्जा एक स्थान से स्थान तक स्थानांतरित होती है। बात समझ में आई? तो माध्यम के कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो है अप डाउन मोशन करते हैं। अप डाउन क्या करते हैं, मोशन करते हैं, पहली बात।
दूसरे जो मीडियम जो कण है, कण जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स नॉट इन मोशन, ये कभी भी मोशन में नहीं रहते हैं, कभी भी गति नहीं करेंगे। ठीक है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। केवल कौन जाती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है केवल। ये सभी वेव्स के लिए बात कर रहा हूं केवल मैं बेटा, ये सभी वेव्स के लिए बात कर रहा हूं। ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये सभी वेव्स के लिए है, ऑल वेव्स के लिए। केवल अनुप्रस्थ की बात करता हूं, अनुप्रस्थ के लिए केवल ये वाला पॉइंट है कि भाई इसके अंदर जो कण होते हैं ना, यहां तक कि इसके अंदर जो माध्यम कण ऊपर नीचे क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें क्या? एग्जाम्पल देख लेते चलो। इसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब एग्जाम्पल देख लेते इसका, ईएम वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, इसको रहना दो। ये कब उत्पन्न होती है ये देख लेते हैं। इसको एग्जांपल देना ना। ये एग्जांपल विद्युत चुंबकीय तरंगें तो वो होती हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम, लेकिन हम यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं कौन सा? ये वाला। तो अब बात करते हैं हमारे पास जो है इसके ट्रांसवर्स वेव के। तो ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऐसे गति करेंगे। ठीक है, और ये गति कहाँ होती है? ठोस के अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। सॉलिड जो होते हैं ना, जितने भी सॉलिड ठोस, उनके अंदर ही क्या कौन सी होती है? ये ट्रांसवर्स वेव होती है। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य की। अनुदैर्ध्य के अंदर क्या होता है बच्चों? अनुदैर्ध्य के अंदर संपीड़न और विरलन चलता है। संपीड़न या विरलन, मतलब ऐसा होता है जो साउंड होता है ना, ध्वनि, जो ध्वनि होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। जैसे क्या होता है कि एक कोई बोलता है तो उसने क्या होता है आगे ट्रांसफर करा अपनी आवाज़, मतलब एनर्जी आगे ट्रांसफर करी, आगे कई बार ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, इस तरह से चलता रहता है। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, CR कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे चलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर माध्यम के अंदर कण की गति की दिशा, मतलब कण की गति की दिशा जो होती है ना, वो उसी दिशा में होती है। जैसे कि मतलब तरंग की दिशा में होती है, कण की गति की दिशा तरंग की दिशा में होती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, जो कण की पार्टिकल्स जो है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन अलोंग दी वेव। ठीक है ना, मतलब ऐसे समझो कि जो अनुप्रस्थ, जो ट्रांसवर्स वेव है या अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें कण की जिस दिशा में तरंग बह रही है, वेव चल रही है, उसके लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं, है ना। वो केवल इसके अंदर क्या होता है, कण की गति की दिशा में जिधर तरंग बह रही है, कण की गति भी जो है उसी दिशा के अंदर वाइब्रेट या कंपन करती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।